Hello students, how are you? I hope you all will be very good and doing your study in a proper way, and as well as the homework you are getting from your Sumit Singh Convent School, Phupiamo Pratapgarh, you are doing regularly. Okay, this side I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here with your English reader book, and so everyone will open their book, will come with a book and a pencil and a substitute copy. So that what I will teach something important, you can write it on your copy. So बच्चों, आपके यूट्यूब चैनल पर आपके सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल नाम का चैनल है, आप जाके इस चैनल पे विजिट कीजिए और अपने स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपके स्कूल के बारे में पता चले. ओके, सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर व्हाट इज़ देयर. ओके, और जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है वो स्कूल से जाके अपनी बुक्स ले लें ताकि वो भी हमारे साथ प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सकें. ओके, या दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर. एज वी नो, एज ऑन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन द रीडिंग. ओके, दिस चैप्टर्स वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज वी हैव कंप्लीटेड. नाउ we will work on the chapter number 2, that is Neil the mischievous boy, and the chapter is on page number 11. Okay, yeah, so let's see what is there. Neil the mischievous boy. Okay, this is the chapter name. mischievous का मीनिंग होगा बच्चों शरारती. नील एक शरारती लड़का. ओके, so we are now starting the reading. So everyone will come with a pencil and a copy. So the word meaning I will tell you, you will write on your copy. Okay, so it will be useful for you during reading or doing exercises. Okay, so let's start. Yeah, Neil was a proud owner of a small piggy bank with a strong lock attached to it. Small piggy bank का मतलब होगा बच्चों, जैसे बच्चे घर में अब आप गुल्लक रखते होंगे, ठीक है, तो गुल्लक को हम स्मॉल पिगी बैंक बोल सकते हैं. ओके, और कुछ लकड़ी के भी गुल्लक आते हैं जिसमें लॉक लगे होते हैं. ओके, सो नील एक छोटे से गुल्लक का मालिक था विथ अ स्ट्रॉन्ग लॉक अटैच टू इट, जिसमें एक लॉक लगा हुआ था. ही वॉज इन हैबिट ऑफ सेविंग मनी फ्रॉम हिज पॉकेट मनी विच ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर. रिसीव्ड का मतलब होगा बच्चों प्राप्त करना, पाना. सेविंग मनी मतलब सेविंग मनी का मतलब बचाना. ओके, एंड ए वर्ड है हमारा हैबिट. हैबिट का मतलब होगी आदत. उसे आदत थी पैसे बचाने की जो वो अपनी पॉकेट मनी पाता था अपने पापा से. ओके, व्हेन ही एक्यूमुलेटेड का मतलब होगा बच्चों इकट्ठा करना. ओके, व्हेन ही एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ मनी इन हिज पिगी बैंक ही यूज्ड टू बाय अ थिंग ऑफ हिज चॉइस. चॉइस मतलब पसंद. जब वो अपने गुल्लक में अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेता था तो वो अपने पसंद की कोई चीज़ खरीदता था. जैसे हम अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं और जब हमें कुछ चीज़ें पसंद आती है या हमें कुछ खरीदना होता है, जैसे हम खरीदते हैं या फिर हम मेले में जाके खरीद लेते हैं या फिर दुकानों में गए अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते टाइम खरीद लेते हैं. तो नील की भी ये एक आदत थी. ओके, अबाउट ए मंथ को एक महीने पहले ही परचेज्ड अ वीडियो गेम फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड सेविंग. परचेज्ड का मतलब होगा बच्चों खरीदना. ओके, एक महीने पहले उसने एक वीडियो गेम खरीदा अपने एक्यूमुलेटेड सेविंग मतलब बचाए हुए पैसों से. एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा किए हुए. एज आई टोल्ड यू हियर यू कैन सी दिस वर्ड, सो दिस इज आल्सो एक्यूमुलेटेड. ओके, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू गेम विच वॉज बैटरी ऑपरेटेड. बैटरी ऑपरेटेड का मतलब बैटरी से चलने वाला. ओके, तो वो अपने उस गेम का बहुत शौकीन था. वो गेम उसे बहुत पसंद था जो बैटरी से चलता था. ओके, बट नील वॉज इक्वली मिस्चीवियस. लेकिन नील एक समान रूप से शरारती था, मिस्चीवियस था. ऑफन हिज पेरेंट रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम हिज स्कूल अबाउट हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़. अक्सर उसके माता पिता उसकी शरारतों की शिकायतें सुना करते थे या कंप्लेंट्स स्कूल से आती रहती थी. टुडे ऑल्सो ही हैड इंटेंशनली कमिटेड अ मिस्चीवियस एक्ट. और आज भी उसने इंटेंशनली का मतलब होगा बच्चों जानबूझकर, कमिटेड मतलब करना, अ मिस्चीवियस एक्ट एक शरारती काम. ओके,
और आज भी उसने जानबूझकर एक शरारत की या शरारती भरी बदमाशी की। ओके। इन द स्कूल ही पर्पजली किक्ड द फ्लावर पॉट। पर्पजली का मतलब जानबूझकर। किक द फ्लावर, किक का मतलब लात मारना या गिरा देना। फ्लावर पॉट का मतलब गुलदस्ता। आज स्कूल में उसने जानबूझकर एक गुलदस्ते को लात मार दी, उसे गिरा दिया। His class teacher had reported the matter in his diary which he gave to his mother। और उसकी क्लास टीचर ने उसकी डायरी में कंप्लेंट लिखी जो उसने अपनी मम्मी को या अपनी माता को दिया। ओके।